Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 16th of November 2020. The topic that we are going to cover today, there are 8 topics from the mains point of view and there are 2 topics from the prelims point of view. So let's start our discussion, and before starting the discussion there is an announcement that we have uploaded the Vision IS October मंथली कंपाइलेशन। ओके, मंथली कंपाइलेशन अक्टूबर का अपलोड हो गया है। आपने अगर नहीं देखा हो तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। एंड रिगार्डिंग विजन 365 का जो कंपाइलेशन हम जो कवर करने वाले हैं वो कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड, एंड इफ़ यू आर न्यू इन अवर चैनल देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन विद द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम GS पेपर 1। द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द बिरसा मुंडा। तो रिसेंटली क्या हुआ है, बर्थ एनिवर्सरी बिरसा मुंडा की 15 ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व की जाती है। एंड उनका एक मेजर जो है इम्पैक्ट रहा है हमारे नेशनल मूवमेंट के यहाँ पे। ठीक है, इन स्पेसिफिक अगर देखा जाए उनका एक मेजर रोल ट्राइबल जो फ्रीडम फाइटर माना जाता है उनको। ठीक है, तो इसलिए वो ट्राइबल की फ्रीडम के बेसिस पे अगर देखा जाए तो उनका एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, इन रिकॉग्नाइजिंग ऑफ हिज इम्पैक्ट इन द नेशनल मूवमेंट, द स्टेट ऑफ झारखंड जो है उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है, क्रिएट ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी इन 2000, ठीक है। स्टेट ऑफ झारखंड वॉज क्रिएटेड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी 2000, ठीक है। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही जो है स्टेट ऑफ झारखंड वॉज क्रिएटेड। ओके, एंड रिगार्डिंग अभी उनके बारे में अगर देखा जाए, ही वॉज अ फोक हीरो, ठीक है, उनको माना जाता था, एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, ठीक है। एंड ही वो हेलिंग फ्रॉम द मुंडा ट्राइब, ठीक है, मुंडा ट्राइब से वो बिलोंग करते थे। उनका एक काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है, जैसे कि ही वॉज अ स्पीयर हेड बिहाइंड द मिलीनियन मूवमेंट, ठीक है। इस मूवमेंट के वक्त जो है वो उनका मेजर रोल रहा है, ठीक है। दिस मूवमेंट वॉज रोज इन बिहार, ठीक है, अरोज हुआ था बिहार में। एंड झारखंड बिल्ड इन 19th सेंचुरी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, ठीक है। उनके टाइम पे जो है ये मूवमेंट रोज हुआ था, ठीक है। इसीलिए उनको जो है धरती अब्बा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो अर्थ फादर ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। उनके अगर बारे में और कंट्रीब्यूशन का अगर देखा जाए तो बिरसा वांटेड टू रिफॉर्म द ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है, उनको ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे, ठीक है। उन वो जो विच प्रैक्टिसेस थे, ठीक है, वो उसको बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। वो पीपल्स को अर्ज करते थे कि दे शुड नॉट बिलीव द विच क्राफ्ट, ओके, विच प्रैक्टिसेस, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो जादू टोना टाइप जो प्रैक्टिसेस होती है उसको बिलीव ना करे। उसके साथ साथ दे ही यूज टू स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रेयर, ठीक है, वो इंपॉर्टेंस बताते थे प्रेयर का। स्टेइंग अवे फ्रॉम द अल्कोहल एंड हैविंग द फेथ इन गॉड एंड ऑब्जर्व द कोड ऑफ अ कंडक्ट, ठीक है। इसके लिए इसके वजह से ही स्टार्टेड द फेथ ऑफ अ बिरसत, ठीक है, उसको ऐसा बोलते थे, ठीक है। ही स्टार्टेड द फेट ऑफ अ बिरसत, ठीक है। एंड ही हैज़ अ मेजर रोल इन रिफॉर्मिंग द ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। ये बिरसा मुंडा का यहाँ पे फोटो है, ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये वाला बॉक्स, ठीक है, वो नीचे ही जस्ट कवर किया है, वो हम पहले देख लेते हैं कि उनके अचीवमेंट अगर देखा जाए तो बिरसा स्टार्टेड अ मूवमेंट जिसका नाम था उलगुना, ठीक है, और अ ग्रेट तुलमुल्ट, ठीक है, उसको ग्रेट टोलमेंट भी बोलते थे, ठीक है। दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द एक्सप्लॉटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ट्राइब, ठीक है। जो भी ट्राइब्स थे वो डिस्क्रिमिनेशन जो फेस करते थे, ठीक है, उनके एक्सप्लॉटेशन होता था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने ये जो थी मूवमेंट स्टार्ट की थी टू टू अ बिग हिट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट विच वॉज पास्ड इन 1908, एंड द एक्ट वो restrict the passing of on a land फ्रॉम द ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल, ठीक है। तो इस जो एक्ट जो है वो जब पास हो गया उसके बाद क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन आ गई कि जो लैंड ट्राइबल पीपल के पास है वो नॉन ट्राइबल के पास ना जाए, ठीक है। इस तरीके से उनका एक काफ़ी मेजर रोल रहा है फॉर रिफॉर्मिंग द ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, 2018 रिपोर्ट ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक ऑन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश की गई है बाय द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही थ्रो अ लाइट ऑन द सेक्स रेशियो इन अ वेरियस स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। अब सेक्स रेशियो क्या होता है, इट इज़ सेक्स रेशियो एट अ बर्थ इज अ नंबर ऑफ अ फीमेल बॉर्न पर 1000 मेल, ठीक है। कितने नंबर ऑफ अ फीमेल जो है, कितने नंबर ऑफ अ फीमेल बॉर्न होते हैं पर 1000
मेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। तो अभी जो है हमारे जो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने ये जो है रिसेंटली पब्लिश किया है, ठीक है। अभी की फाइंडिंग में क्या पता चला है, तो जो स्टेट की सबसे अच्छी जो है स्टेट रेशियो सेक्स रेशियो रहा है वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे जिस नंबर दिया है, ठीक है, नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई विल नॉट रीड दिस नंबर, ओके। जिस मैं स्टेट बता दूंगी। और वर्स्ट जो केस रहा है वो मणिपुर का रहा है, ठीक है। अगर अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे जो अच्छा जिसका परफॉर्मेंस रहा है सेक्स रेशियो के यहाँ पे, तो वो है नागालैंड, मिजोरम, केरला एंड कर्नाटका, ठीक है। इस तरीके से उनकी रैंकिंग है। दिल्ली का सेक्स रेशियो अगर देखा जाए दैट वाज 929, हरियाणा, ठीक है, 914 एंड जम्मू एंड कश्मीर 952, ठीक है। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ जो है वो इंक्रीज हुए हैं टू 2.33 करोड़ इन 2018 से फ्रॉम, ठीक है, 2018 में इतना इंक्रीज हुआ है। इनिशियली जो लास्ट ईयर का जो था, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर का 2018 के प्रीवियस ईयर का 2.21 करोड़ था, ठीक है। रजिस्टर बर्थ की केसेस जो है इंक्रीज हो गए हैं। एंड द लेवल ऑफ रजिस्टेंस जो है रजिस्टर ऑफ अ बर्थ वो भी इंक्रीज हो गया है 89.3% इन 2018, एंड जो 2009 का अगर देखा जाए तो 81.3% था, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो की फाइंडिंग थी इस बार जो मिली है, ठीक है, वो हमने कवर कर ली, ठीक है। रिगार्डिंग, और यहाँ पे एक मैप दी गई है, ठीक है। गैप परसिस्ट among the major state like Kerala has a best sex ratio in the birth female born per 1000 male, while Punjab has the worst case, okay। यहाँ पे यहाँ पे जस्ट मेंशन किया गया है, ठीक है। मूविंग टू अदर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे इस मैप पे ना अरुणाचल प्रदेश का जो है जो हमने पढ़ा इस बार की फाइंडिंग की वो वाला मेंशन नहीं है, सो ध्यान में रखना कि इस बार की जो बेस्ट जो है स्टेट जिसका बेस्ट सेक्स रेशियो रहा है वो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। व्हाट हैज़ गवर्नमेंट डन टू दिस रिगार्ड, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने जो है सेक्स रेशियो को प्रॉपरली जो है मेंटेन करने के लिए क्या जो है स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना एंड राष्ट्रीय महिला कोष, ठीक है। इस तरीके से कुछ मेजर स्कीम है, ठीक है, ध्यान में रखना, काफ़ी टाइम आ जाते हैं इस पेपर्स में, ठीक है। अभी चैलेंजेस क्या है, ठीक है, वाइल इम्प्लीमेंटिंग सच स्कीम एंड लॉ फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। अभी क्या क्या चैलेंजेस होती है फॉर इम्प्लीमेंटिंग सच स्कीम्स देखते हैं, तो देर इज़ नो सफिशिएंट रिसोर्सेज, ठीक है, टू अंडरटेक द इंस्पेक्शन एंड द मॉनिटरिंग, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इनसफिशिएंट क्वालिफाइड स्टाफ होता है, ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटिंग सच स्कीम एंड फॉर प्रॉपरली जो है लॉ को, ठीक है, फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। उसके साथ साथ पुअर परफॉर्मेंस होती है एडवाइजरी कमेटी की एट वेरियस लेवल्स, इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, अलॉन्ग विद दिस लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, टू सपोर्ट द स्कीम्स, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं दिखाई देते हैं वाइल इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम्स एंड वाइल मेंटेनिंग द लॉ फॉर अ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, अभी तो हमें देख लिया कि चैलेंजेस है, पर हम क्या अच्छे से जो है वे फॉरवर्ड कंक्लूड कर सकते हैं। द वे फॉरवर्ड इस तरीके से कर सकते हैं कि एक जो है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्टिंगिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लॉ दैट बैन अ फिटोसाइड, ठीक है, जो बैन करते हैं फिटोसाइड, ठीक है, तो उस टाइप के जो लॉ है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करें, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें। उसके साथ साथ जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं फेवरेबल स्कीम फॉर दोज पेरेंट हु हैज़ नो सन, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दिस फ्री एंड ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द गर्ल्स, वुमेन शुड प्रोवाइड अ जॉब्स इन रिजर्वेशन, एंड अलॉन्ग विद दिस वी कैन ऑल्सो implement or support the infrastructure and training that will ensure the implementation of related to the law. एजुकेशन सिस्टम में अगर देखा जाए वी मस्ट फोकस की अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट एंड जो इविल्स है जैसे कि डॉवरी और फीमेल फिटिसाइड, ठीक है, उसके रिलेटेड भी जो है अवेयरनेस होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। वुमेन्स जो है फ्रॉम अर्ली एजुकेशन मस्ट बी एम्पावर्ड एंड सोशलाइज्ड सो दैट उनको खुद को ऐसे जो मेंस से कम है ऐसा उनको ना लगे, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फोकस ऑन चेंजिंग द सोसाइटल माइंडसेट एंड टू एड्रेस द इशू, ठीक है। सोसाइटल माइंडसेट को भी चेंज करने के लिए जो है गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। इस तरीके से कुछ वे फॉरवर्ड यहाँ पे हमें दिए हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़,
ठीक है। GS2 पेपर की न्यूज़ है, चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट, पावर, फंक्शन एंड पोजीशन। ठीक है, तो अभी हम जैसे जानते हैं बिहार में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे, इस चौथी बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर जो नीतीश कुमार है, ही इज़ गोइंग टू सर्व द बिहार स्टेट एज अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, एंड जो है नीतीश कुमार किस पार्टी से बिलोंग करते थे, ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ लीडर ऑफ अ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड मूविंग टू वर्ड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अभी ये तो नीतीश कुमार इलेक्ट हो गए, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, उनकी पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, वो हम देखते हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर देखा जाए तो अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर। ठीक है, 164 जो है आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रोवाइड करता है दैट देयर शैल बी द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, एट इट्स हैंड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। ठीक है, अभी ये चीफ मिनिस्टर कौन होता है, आफ्टर द जनरल इलेक्शन जो कंडक्ट की जाती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, द पार्टी और द कोहिलेशन ग्रुप, ठीक है, विच सिक्योर द मेजोरिटी इन द हाउस। ठीक है, जिस भी पार्टी ने मेजोरिटी सिक्योर की या जो भी कोहिलेशन फॉर्म हुआ है, ठीक है, दे यूज टू इलेक्ट इट्स लीडर एंड कम्युनिकेट हिज नेम टू द गवर्नर। ठीक है, तो उनका जो है सबके जो है राय लेते हुए जो है एक नाम जो है सजेस्ट किया जाता है उन सबसे, और जो गवर्नर है उनको कम्युनिकेट किया जाता है, एंड देन फॉर्मली जो है गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया करते हैं चीफ मिनिस्टर को एंड आस्क हिम टू फॉर्म हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है आफ्टर बिकमिंग मतलब जो भी पर्सन है आफ्टर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर ही यूज टू कन्वे द नेम ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, जिसको वो अपॉइंट करना चाहता है। ठीक है, एंड व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी, ठीक है, जब क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वक्त, ठीक है, तब गवर्नर जो है मोस्टली क्या करता है, आस्क्स द लीडर ऑफ अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म देयर गवर्नमेंट। ठीक है, मूविंग टूवर्ड द टेन्योर क्या होता है चीफ मिनिस्टर का, ऐसे अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो टेन्योर जो होता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर यूज टू होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ अ गवर्नर। ठीक है, एंड एक्चुअल अगर प्रैक्टिस में देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर यूज टू रिमेन इन हिज ऑफिस जब तक उनकी मेजोरिटी होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, गवर्नर जो है उनके पास पावर होती है कि वो डिसमिस कर सकते हैं जब भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, उनकी जो पार्टी है व्हेन दे लूज देयर मेजोरिटी सपोर्ट, देन गवर्नर कैन डिसमिस द चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद दिस। जो चीफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पे क्या होता है, दे कैन ऑल्सो रिमूव हिम, ठीक है, जो भी चीफ मिनिस्टर होता है, बाय पासिंग अ वोट ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इस तरीके से दो जन दैट इज गवर्नर जब मेजोरिटी लूज हो जाती है तब वो चीफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करते हुए चीफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी पावर्स क्या होती है चीफ मिनिस्टर की, थी उनके पास पावर होती है कि दे कैन एड एंड एडवाइज द गवर्नर। अलॉन्ग विद दिस द चीफ मिनिस्टर क्या होता है, एक हेड होता है ऑफ अ काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर। ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ द हाउस। ही यूज टू कम्युनिकेट द गवर्नर all the decision of the council of minister related to the administration of the state। all policies जो होती है, ठीक है, जितने भी पॉलिसी स्टेट्स में इंप्लीमेंट की जाती है वो अनाउंस की जाती है बाय हिम ऑन द फ्लोर ऑफ अ हाउस, एंड अलॉन्ग विद दिस ही ऑल्सो रिकमेंडेड डिसोल्यूशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर। ही एडवाइज द गवर्नर रिगार्डिंग द समनिंग प्रोड्यूक द सेशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द टाइम टू टाइम। इस तरीके से हमने जो न्यूज़ थी जहाँ पे हमने चीफ मिनिस्टर के बारे में जाना, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, पावर्स क्या होते हैं, ठीक है, टेन्योर कितना होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, रोल ऑफ गवर्नर क्या होता है और चीफ मिनिस्टर क्या होता है, वो सारा हमने कवर कर लिया। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अक्यूज कैन गेट अ बेल इन प्रोब इज नॉट ओवर इन टाइम। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है दे हैज़ पास्ड अ जजमेंट दैट हेल्ड दैट अ अक्यूज, ठीक है, जो भी होता है पर्सन, accused person होता है, in respective of his merit of a cases against him should be grant a default or compulsive bail if the investigation agency does not comply the probe with the prescribed limit of a time। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ टाइम में जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनका जो है इन्वेस्टिगेशन प्रोब, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होता है, उस टाइम पे जो है जो भी अक्यूज पर्सन होता है इन रिस्पेक्टिव उसकी मेरिट ऑफ केस जो लगा है उस पर, ठीक है, ही कैन ग्रांट अ कंपल्सिव बेल। ठीक है, उसको कुछ टाइम के लिए जो है डिफॉल्ट बेल मिल सकती है। ठीक है, अभी ये प्रोविजन के बारे में अगर देखा जाए, प्रोविजन इन दिस रिगार्ड द अक्यूज हैज़ अ indisable right to default bail mentioned in the section 167 clause 2 of a C कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, वहाँ पे मेंशन किया है कि अगर जो है
प्रोब एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, वो अगर फेल होती है टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन इन द टाइम, तो अक्यूज को जो है ही कैन गारंट अ बेल। एंड अंडर द आर्टिकल 167 जो अक्यूज है दे कैन बी डिटेन इन द कस्टडी फॉर अ मैक्सिमम 90 days फॉर द crime punished with the death, life imprisonment or a sentence over a 10 year, and it is 60 day of a detention if the probe related to any other offenses। ठीक है। ऑल्सो द मजिस्ट्रेट जो होता है, मजिस्ट्रेट हैव टू मैंडेटरी इन्फॉर्म द अक्यूज स्पेसिफाइड those from the poor section in its statutory right to apply a default bail। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मेंशन है कि वाई देयर इज एवर इंक्रीजिंग ऑफ अंडर ट्रायल इन अ प्रिजन। ठीक है। अंडर ट्रायल के केसेस क्यों इंक्रीज हो रहे हैं प्रिजन में, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन है। ठीक है। अंडर ट्रायल ही क्यों रह रहे हैं केसेस। ठीक है। तो सबसे पहला है कि ओवर बर्डन जुडिशरी। ठीक है। जुडिशरी पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन से, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, डिले ऑफ अ जस्टिस ऑकर हो रहा है। ठीक है। दिस इज अ मेन रीजन वाई द नंबर ऑफ केसेस अंडर ट्रायल आर बीइंग इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्या है, पुलिस एंड अ प्रिजनर ऑफिशियल often fail to fulfill their role leading to the long delay of a trial। ठीक है। तो उनका जो रोल है, ठीक है, ड्यू टू लॉन्ग डिले ऑफ अ ट्रायल, जो उनका मेजर रोल होता है पुलिस और प्रिजनर ऑफिशियल्स का, ठीक है, दे often fail टू परफॉर्म देयर रोल प्रॉपरली। ठीक है। मोस्ट ऑफ द अंडर ट्रायल जो है सम कम फ्रॉम द डिसएडवांटेज ग्रुप, सोशल ग्रुप। सेवरल सर्वे हैज़ बीन शोन दैट 50 to 55% जो है अंडर ट्रायल केसेस आर फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड अ दलित। ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है रिलीजन का केस आ गया है। ठीक है। तो जैसे काफ़ी सारे सर्वे में ऐसा पता चला है कि अंडर ट्रायल जो केसेस है वो मोस्ट ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके ही केसेस अंडर ट्रायल में ज़्यादातर दिखाई दिए हैं। ठीक है। लैक ऑफ रिसोर्सेज कंस्ट्रेन देयर एबिलिटी टू सीक आउट द लॉयर एंड हॉस्टाइल पुलिस एंड द प्रिजनर अथॉरिटी आर रेयरली टू हेल्प। ठीक है। तो उनके पास एबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। अंडर ट्रायल में केसेस है, ठीक है, जिसके उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है कि वो जो है लॉयर हायर करे। ठीक है। एंड ड्यू टू सच रीजंस जो है काफ़ी ज़्यादा जो केसेस है वो दिखाई देते हैं अंडर ट्रायल में। डिस्पिट 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनलाइट करता है कि जो प्रिजनर होते हैं टू अ फेयर एंड स्पीडी ट्रायल एज अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। बट स्टिल वी कैन से दैट देयर आर नंबर ऑफ केसेस increasing in the under trial even though our Supreme Court has mentioned in the Article 21 कि जो भी prisoner है उनको एक speedy और fair trial जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए as considering the fundamental right of a life and the liberty। ठीक है। moving to the next point that is the government roll out 1.19 लाख करोड़ stimulus। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है फ्रेश सेट ऑफ रिलीफ एंड स्टिमुलस मेजर्स। ठीक है। इकोनॉमिक वर्थ ₹1.19 लाख करोड़। ठीक है। किसके अंडर में दिया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0। ठीक है। इसके अंडर में जो है उन्होंने रिसेंटली जो है इतनी रिलीफ का जो है स्टिमुलस जो है लाया है। ठीक है। सॉरी, ये जो की कंपोनेंट है वो डाउनलोड नहीं हुआ है, जस्ट मिनट, आई विल ऑन माई नेट एंड डाउनलोड इट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि की कंपोनेंट क्या है इस पैकेज में। ठीक है अजीत, जैसे हमने बताया कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ स्टिमुलस जो है मेजर्स लिए हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ आत्मनिर्भर भारत 3.0 में तो की कंपोनेंट क्या क्या है इस पैकेज के वो देखा जाए तो यहाँ पे है कि जॉब सेक्टर्स में जो है, ठीक है,
जॉब सेक्टर्स में कुछ मेजर्स लाए हैं कि न्यू आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, इट विल बी मूटेड टू स्पर द जॉब क्रिएशन, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लाएंगे, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग द जॉब क्रिएशन। अलॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट टू फुट 2 ईयर EPF ड्यूज, ठीक है, 2 ईयर EPF ड्यूज जो है, ठीक है, जहाँ पे 24% ऑफ द वेजेस, ठीक है, फॉर द न्यू एम्प्लॉयर जो हायर होने वाले हैं October 1, 2020 से, ठीक है, एंड ऑफ June 30 तक, ठीक है, उनके लिए जो है EPF ड्यूज में है जो कुछ चेंजेस लाने वाले हैं। उसके साथ साथ जो है पीपल अर्निंग लेस दैन ₹15,000 पर मंथ, ठीक है, जो भी पर्सन अर्न करता है रुपीज़, जिसकी अमाउंट अगर देखा जाए तो 15,000 पर मंथ है, ठीक है, हु लूज द जॉब बिटवीन March 1 एंड September, ठीक है, March 1 और September से उन्होंने जो जॉब लूज की है उनका जो है उनको रिकवर करने वाले हैं, एंड रिकवर इफ दे आर री एम्प्लॉयड। ओके, अलॉन्ग विद दिस फर्म विथ मोर देन 50 एम्प्लॉयर्स मस्ट हायर एटलीस्ट 5 मोर एंड कवर इट, ठीक है, तो अगर फर्म्स देखा जाए जिसका मतलब जहाँ पे जो एम्प्लॉयर 50 है, मोर देन 50, दे कैन हायर मोर 5 टू बी कवर्ड। ओके, इस तरीके से जो है जॉब रिलेटेड उन्होंने कुछ मेजर्स लाए हैं, ठीक है, फार्मर रिलेटेड भी जो है जो मेजर्स लाए गए हैं वो है कि गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ₹65,000 करोड़, ठीक है, इतने करोड़ तक जो रुपीज़ हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है, एज अ फर्टिलाइजर सब्सिडीज टू इंश्योर एडुकेट अवेलेबिलिटी इन द व्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड राइज इन द सोवन एरिया, ठीक है, तो फर्टिलाइजर और रिलेटेड जो है सब्सिडी भी प्रोवाइड करने वाले हैं फार्मर्स को, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ऐसा है कि ₹10,000 जो है करोड़ अनाउंस करने वाले हैं फॉर अ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, रोजगार योजना, विच कुड बी यूज फॉर मनरेगा और अ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, तो ग्राम सड़क योजना, मनरेगा और जो हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, ठीक है, इसके लिए भी है एडिशनल 10,000 करोड़ जो रुपीज़ है वो इस स्टिमुलस पैकेज में जो दी गई है, ठीक है। सैलरीज टैक्स प्लेयर जो है उनके लिए भी कुछ मेजर जो है लाए गए हैं इसमें, कि वो है कि सम इनकम टैक्स रिलीफ जो है दी गई है, ठीक है, फॉर द रेजिडेंशियल यूनिट ऑफ अ वैल्यू अप टू ₹2 करोड़। अलॉन्ग विद दिस परमिशेबल जो है differential under income tax and between circle rate and agreement value to rupees to the raise for 10 to 20% for a primary sale of a new unit till June 30, 2021, ठीक है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी कुछ मेजर्स लिए हैं कि ₹18,000 जो करोड़ है, ठीक है, अलॉट किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए टू बिल्ड अ अर्बन हाउसिंग ओवर अ ₹8,000 करोड़ अलॉटेड इन द बजट। अलॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड विच विल बी क्रिएट 78 लाख न्यू जॉब एंड ड्राइव्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स नहीं, यहाँ पे पॉइंट है कि 2 लाख MT ऑफ अ स्टील एंड 131 लाख MT ऑफ अ सीमेंट के केस में, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, गेट फ्री अप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल बाय रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी चार्जेस एंड स्क्रैपिंग अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट फॉर बिडिंग एंड अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, और जो है 6,000 करोड़ equity infusion in debt platform on a national infrastructure investment fund will be raised to ₹1.1 lakh crore for the infrastructure project by 2025, and 10 जो है 10,200 जो है एडिशनल फंडिंग जो है वो दी जाएंगी। उसके साथ साथ जो है स्ट्रेस्ड सेक्टर्स के लिए भी कुछ मेजर्स लाए गए हैं, ठीक है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है वो एक्सटेंड होने वाली है। उसके साथ साथ न्यू स्कीम फॉर द प्रोवाइड ऑफ अ क्रेडिट टू द फर्म एंड द हेल्थ केयर सेक्टर, ये सारा भी जो है गवर्नमेंट थ्रू इस न्यू पैकेज में कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब हमने ये न्यूज़ कवर कर ली, ठीक है। अभी और यहाँ पे एडिशनल कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इस मेजर्स का। तो सिग्निफिकेंस इस तरीके से है कि सच मेजर्स इन द लास्ट 7 मंथ रेनफोर्स द फिजिकल कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी ऑफ अ गवर्नमेंट rather than a large cash transfer. The growth philosophy center around created an ecosystem that aid a domestic demand, ठीक है। इस तरीके से इकोसिस्टम इट इज़ गोइंग टू क्रिएट जो ऐड करेगी डोमेस्टिक डिमांड को, इंसेंटिवाइज करेगी कंपनीज, ठीक है, टू जनरेट अ जॉब एंड बूस्टिंग प्रोडक्शन एंड स्टिमुलेट्स अ एक्सटेंडेड बेनिफिट टू दोज इन द सर्विस डिस्ट्रेस टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्म और द इंडिविजुअल, ठीक है। इस तरीके से ये जो मेजर्स है, ठीक है, इतना सारा जो गवर्नमेंट लाने वाली है, तो ऑब्वियसली दिस विल हेल्प
टू द पीपल। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि नीड क्या है फॉर सच मेजर्स। ठीक है, एंड गाइस सॉरी कि वो पेज डाउनलोड नहीं हुआ था, इसके वजह से आपको कुछ डिस्टर्बेंस हुआ। आई विल इंश्योर कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नीड फॉर सच मेजर्स। ठीक है, ऐसी नीड क्यों थी मेजर्स लेने की। ठीक है, इतना बड़ा जो है स्टिमुलस पैकेज लाने की क्यों नीड थी अगर देखा जाए तो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बताया था, सेड दैट द कंट्री हैज़ एंटर्ड इन द टेक्निकल रेसिशन। ठीक है, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020-2021। ठीक है, 2020-21 के फर्स्ट हाफ में जो है टेक्निकल रेसिशन में कंट्री जा चुकी है, ऐसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया। ठीक है, अभी आरबीआई ने ऐसा प्रेडिक्ट भी किया है कि स्ट्रॉन्ग रिटर्न टू द पावर प्रॉपर ग्रोथ फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, एंड इवन अ रेटिंग एजेंसी मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज हैज़ रिवाइज द जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर द इंडिया अपवर्ड। ठीक है, तो जो है हमारी ग्रोथ है बढ़ सकती है। ठीक है, ऐसा भी उन्होंने एक पॉजिटिव साइन दी है। ठीक है, अभी टेक्निकल रेसिशन जो है उसके बारे में अगर देखा जाए, इट रेफर टू द सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन अ जीडीपी फॉर अ लास्ट 2 क्वार्टर। ठीक है, तो लास्ट 2 क्वार्टर से जो है जो जीडीपी है उसका जो ग्राफ है ऑल इज डिक्लाइन। ठीक है, एंड दस दिस present economic contraction since the GDP measures the value of all goods and services produced in the country during the specific period of time, in other word total expenditure in the economy। ठीक है, तो ये ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया टेक्निकल रिसेशन में क्या होता है, मतलब सब्सिट्यूअली क्या होता है, डिक्लाइन होता है जीडीपी में। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट 2 क्वार्टर। ठीक है, अब जैसे हम जानते हैं कि जीडीपी जो होता है इट मेजर्स ऑल द वैल्यूज एंड द all the values of goods and services that is produced in the country, then thus we can say that तो एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन सभी एरिया में दिखाई देता है। दस जो टेक्निकल डिसीजन है उसको जो है हैंडल करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, वाई वॉज द इंडिया टेक्निकल डिसीजन अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड था क्या, तो गिवन द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम दैट अ पैंडेमिक एज सून द लॉकडाउन वॉज अनाउंस इन मार्च, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स जो है स्पेशली एक्सपेक्टेड दैट द इंडियन इकोनॉमी विल गो टू द रिसेशन। ठीक है, एंड इन फैक्ट मोस्ट एस्टिमेट किया था ऐसा है, एक्सपेक्ट द इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर एटलीस्ट 1 more than a quarter, that is the October to the December। ठीक है, हाउ लॉन्ग डू द रिसेशन लास्ट, रिसेशन कितने टाइम तक लास्ट हो सकता है, द रिसेशन कैन लास्ट फॉर अ फ्यू क्वार्टर, इफ दे कंटिन्यू फॉर अ ईयर दे कैन बी रेफर टू द डिप्रेशन। ठीक है, अगर रिसेशन कुछ ज़्यादा टाइम तक एक ईयर तक अगर रहा तो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सारे जो टर्म्स है वो इकोनॉमिक के टर्म्स है। ठीक है, 12th की जो इको की एनसीईआरटी है वहाँ पे ये सारा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एंड और एक पॉइंट है यहाँ पे कि बट द डिप्रेशन इज़ क्वाइट रेयर। द लास्ट वन जो था 1930s में हुआ था। ठीक है, डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बहुत रेयर फिनोमिना है। ठीक है, बहुत रेयर होता है, एंड लास्ट टाइम जो 1930 में हुआ था यूएस में। ठीक है, करंट सिनारियो देखा जाए, द की डिटर्मिनेंट फॉर एनी इकोनॉमी टू आउटकम फॉर द रिसेशन इज टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ COVID-19। ठीक है, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है ऑफ ओवर 10,000 ट्राइब्स फ्रॉम मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। ठीक है, इन दोनों प्लेस से फाइल हुई है। ठीक है, रिव्यू पिटिशन फॉर recognizing of their claim over the forest land under the scheduled tribes and the other forest dweller recognition of a forest right act 2006 में। ठीक है, एंड इट हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी थ्रू जो है ये जो पिटिशन थी वो रिजेक्ट हो गई है। वाई द पिटिशन रिजेक्टेड, ठीक है, रिजेक्ट क्यों की गई है। ठीक है, दे हैव फेल टू फर्निश द एविडेंस टू सब्सटेंटिएट देयर क्लेम ऑफ देयर स्टे इनसाइड द फॉरेस्ट। ठीक है, तो उन्होंने कुछ एक प्रॉपर एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है, रिलेटेड टू देयर क्लेम। ठीक है, जो बता रहे थे कि दे यूज टू स्टे इनसाइड द फॉरेस्ट। ठीक है, एक्सप्रेसिंग देयर कंसर्न ओवर सच डिसीजन, एक्सपर्ट्स उन्होंने ऐसा बताया है कि वे आर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस एंड द डॉक्यूमेंट वे आर रिसेंटली फिनोमिना एक्सपेक्टिंग ट्राइब्स टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड से ट्राइब्स को प्रोवाइड करनी चाहिए टू सब्सटेंशिएट देयर क्लेम, एंड दे यूज टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड inside the forest before their eviction in 1972 was ridiculous and was in the contravention the concept of the natural justice। अभी इशू क्या है, the review of their claim followed by the Karnataka government directives। ठीक है, and which was warranted as a consequence of a Supreme Court order as a case questioning the validity of a
FRA, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था 2019 में ऑर्डर आया था, ठीक है, दैट इन्वेक्शन ऑफ अ नियरली मिलियन ऑफ अ पीपल अक्रॉस द इंडिया, ठीक है, हु यूज टू क्लेम अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड दे वेयर रिजेक्टेड, ठीक है, 2019 में। बट ठीक है, बाद में क्या हुआ, कोर्ट क्या किया, कोर्ट ने स्टे लाया इन अर्लियर ऑर्डर एंड डायरेक्ट ऑल द स्टेट गवर्नमेंट कि वो फाइल करे अ रिव्यू पिटिशन एंड सबमिट द रिपोर्ट टू देम, ठीक है। बाद में क्या हुआ था, व्हाट वुल हैव बीन डन, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दे हैव डायरेक्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कि वो सबमिट करे रिपोर्ट। इन सच केस द अथॉरिटी शुड फर्स्ट रिकॉग्नाइज द राइट एंड substantially provide alternative solution to the way of rehabilitation इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग देयर क्लेम, ठीक है। तो उनको जो है अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए उनके राइट, ठीक है, जो भी अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, ठीक है, फॉर देयर रिहेबिलिटेशन वो लाना चाहिए, उसके साथ साथ जो है इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग देयर क्लेम्स, ठीक है। अभी ये फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है, 2006 में पास हुआ था, जो गारंट करता है लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ राइट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ का, ठीक है। अंडर दिस राइट काफ़ी सारे जो है क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, वो है टाइटल राइट, ठीक है, दैट इज ओनरशिप to that land is being farmed by the tribal or a forest dweller as on the 13 December 2005, ठीक है। सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 4 हेक्टर ऑफ लैंड ओनरशिप इज क्या होता है, ओनरशिप इज ओनली फॉर द लैंड दैट इज एक्चुअली बीइंग कल्टिवेटेड बाय द कंसर्न फैमिली एज दैट हैज बीन डेटेड, मीनिंग दैट नो न्यू लैंड आर ग्रांटेड, ठीक है। तो जो फैमिली के लिए दी है उतना ही, ठीक है, नो न्यू लैंड हैज बीन ग्रांटेड, ठीक है, ये एक राइट हो गया। नेक्स्ट क्या है, यूज राइट, ठीक है। तो माइनर फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द ओनरशिप टू ग्रेजिंग राइट एंड टू पेट्रोलिस्ट रूट, ठीक है, ये सारे भी यूज़ फॉरेस्ट ड्वेलर को जो है यूज़ कर सकते हैं वो ये राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट to rehabilitation in case of a illegal eviction or a forest displacement or to the basic amenities and subject of a restriction for the forest प्रोटेक्शन, ठीक है। उनको इनके लिए भी एक राइट्स है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट भी है कि वो प्रोटेक्ट करे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 क्लॉज C जो मेंशन है फॉरेस्ट राइट एक्ट में, ठीक है, टू क्वालिफाई एज अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब किसको माना जाता है, कैन एंड बी एलिजिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग द राइट अंडर द FRC, ठीक है। जो भी क्वालिफाई होते हैं फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब करके, सिर्फ वही एलिजिबल होते हैं अंडर द राइट ऑफ अ फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है। अभी देर आर 3 कंडीशन, ठीक है, जो भी अप्लीकेट होता है उनको सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि जो पर्सन है वो दे शुड बी फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, इन द एरिया वेयर द राइट हैज़ बीन क्लेम एंड प्राइमरली रेसिडेंट इन द फॉरेस्ट और द फॉरेस्ट लैंड प्रायर टू 13 December 2005 से पहले जो है, दे यूज टू रिसाइड इन द फॉरेस्ट और द फॉरेस्ट लैंड डिपेंडिंग अपॉन फॉरेस्ट और द फॉरेस्ट लैंड फॉर अ बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड, ठीक है। एंड ये तरीके से इन 3 कंडीशन को अगर सेटिफाई हो गया देन दैट पर्सन इज केम अंडर द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब एंड बाद में वो एलिजिबल हो जाता है फॉर द FRA एंड टू क्वालिफाई द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए, ठीक है, उसके लिए भी कुछ कंडीशन दी है, 2 कंडीशन मेंशन की गई हैं, दैट इज प्राइमरी रेसिडेंट होना चाहिए इन द फॉरेस्ट और द फॉरेस्ट लैंड फॉर द 3 जनरेशन, ठीक है, 75 ईयर प्रायर टू द December 13, ठीक है, 2005, डिपेंडिंग अपॉन द फॉरेस्ट और द फॉरेस्ट लैंड फॉर द बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड, ठीक है। ये भी एक 2 फैक्टर्स है वो कंसिडर करने चाहिए, ठीक है। बाद में जो है पर्सन अदर जो है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर के अंडर जो है क्वालिफाई हो जाता है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बारे में भी मेंशन किया है, दे आर डिफाइंड अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है, एज द एरिया ऑफ अ नेशनल पार्क एंड द सेंचुरीज जो है विच आर स्पेसिफाइड एंड क्लियरली एस्टैब्लिश केस बाय केस ऑन द बेसिस ऑफ अ साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव क्रिएशन दैट सच एरियाज आर रिक्वायर्ड टू बी कीप इन वायलेटेड फॉर द पर्पज ऑफ अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। ये भी जो है मेंशन किया गया है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि मेगा ट्रेड ब्लॉक RCEP टेक ऑफ, ठीक है, इसके रिलेटेड न्यूज़ है कि इनिशियलाइजिंग ceremony of a regional comprehensive economic partnership as they have recently among the member countries on the sideline of a 37 Asian Summit, ठीक है। तो 37 Asian Summit के sideline में ही जो है RCEP की जो सेरेमनी है, इनिशियलाइजिंग सेरेमनी, इट हैज़ बीन टेक्स प्लेस बिटवीन द
जॉइंट मेंबर, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि आरसीईपी में जो है इंडिया हैज़ नॉट साइन द आरसीईपी, ठीक है। अभी आरसीईपी क्या है, इसके बारे में अगर देखा जाए, एक मेगा मेगा ट्रेड ब्लॉक है, ठीक है, जो कंप्राइज करता है 15 कंट्रीज़ को, ठीक है। लीड किया गया है, लीड बाय द चाइना एंड 10 जो है एशियन मेंबर्स, ठीक है। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ठीक है, जापान, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड। अलॉन्ग विद दिस द ग्रुप जो है इज एक्सपेक्ट टू रिप्रेजेंट एटलीस्ट 30% जो है ऑफ अ ग्लोबल जीडीपी एंड इट विल इमर्ज एज अ लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। 30% ऑफ द जीडीपी। अलॉन्ग विद दिस जो मेगा ट्रेड ब्लॉक है इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट अ कॉमर्स अमॉन्ग द मेंबर कंट्रीज स्प्रेड अक्रॉस द एशिया स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। तो उनको जो है दे एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द कॉमर्स एंड उनका जो है, ठीक है, ये जितने भी कंट्रीज है, ठीक है, दे रिप्रेजेंट 30% ऑफ अ ग्लोबल जीडीपी, ठीक है। अभी एशियन के 10 कंट्रीज कौन से हैं मैं उनका बता देती हूँ एक बार, ठीक है। एशिया में कौन से कंट्रीज़ है, तो वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया, ठीक है। ये 10 कंट्रीज आते हैं, ठीक है। एशियन क्या है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विच वॉज एस्टैब्लिश टू प्रमोट अ पॉलिटिकल एंड अ सोशल स्टेबिलिटी amid rising tension among the Asia Pacific post कॉलोनियल स्टेट, ठीक है। अभी हम देखते हैं आरसीपी के ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और एम अगर देखा जाए, ठीक है, टू लोअर द टैरिफ, लो करे टैरिफ, ओपन अप द ट्रेड एंड ट्रेड इन द सर्विसेज एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट टू हेल्प द इमर्जिंग इकोनॉमी with the rest of the world. Along with this वो reduce करे, to help to reduce the cost and the time for the company by allowing them कि वो export करे the product anywhere in the country, ठीक है, जितने भी countries ने sign किया है। Along with this it also touch an intellectual property but will not cover the environmental front and the labor राइट, ठीक है। ये इस तरीके से एम एंड ऑब्जेक्टिव जो है आरसीपी के देख लिए। वाई डज इट मैटर, ठीक है, ये मैटर क्यों करता है, इट मेनली मैटर्स बिकॉज इट इज़ अ सेट न्यू ट्रेड रूल फॉर द रीजन एंड हैज़ अ चाइना बैकिंग बट डज नॉट इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। चाइना होके हुए इट इज डज नॉट इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट और ये न्यू ट्रेड रूल्स है, ठीक है। दस वी कैन से दैट इट मैटर्स अ लॉट एंड ऑब्जर्वर से दैट इट सॉलिडिफाइज चाइनाज बॉर्डर पॉलिटिकल एम्बिशंस इन द रीजन्स, ठीक है। वाई नो इंडिया, ठीक है, इंडिया क्यों नहीं है, इंडिया लास्ट ईयर जो है इंडिया विड्रॉ लास्ट ईयर ओवर द कंसर्न दैट द चीप चाइना गुड्स जो है इफ़ दे एंटर इन अवर कंट्री देन जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वो कहीं ना कहीं जो है लूज हो सकती है, ठीक है। इट रेज अलार्म अबाउट द मार्केट एक्सेस इशू फियरिंग ऑफ अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट मे बी बैडली हिट इन द कंट्री एंड द when the chief China's good has been flooded. Textile, dairy, agriculture जो है are the flag as a vulnerable industries. Thus जो है India has not joined the RCEP. Moving to the next news, UAE to widen the golden visa eligibility criteria. तो UAE that is United Arab Emirates, ठीक है, उन्होंने एक्सटेंड किया है ग्लोबल जो गोल्डन वीज़ा सिस्टम है टू द सर्टन प्रोफेशनल स्पेशलाइज डिग्री होल्डर एंड द अदर, ठीक है। बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो आफ्टर फर्स्ट अनाउंसिंग अ लॉन्ग टर्म वीज़ा प्लान 2008 में 18 में, ठीक है, यूएई ने 2019 में स्टार्ट किया गारंटिंग 5 and 10 ईयर रिन्यूएबल जो है वीज़ा टू द सर्टन फॉरेन इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, चीफ एग्जीक्यूटिव साइंटिस्ट एंड आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, ठीक है, उनके लिए जो है उन्होंने गारंट किया है, ठीक है। अबाउट गोल्डन कार्ड परमानेंट रेसिडेंस स्कीम के बारे में अगर देखा जाए तो यूएई जो है उन्होंने लॉन्च की है ये स्कीम टू वो वेल्दी इंडिविजुअल एंड एक्सपेक्टेड टैलेंटेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। गोल्डन कार्ड के लिए वीज़ा कैटेगरी कुछ फैक्टर्स को इंक्लूड करती है। सबसे पहला फैक्टर है कि जनरल इन्वेस्टर जो है हु विल बी ग्रांट अ 10 ईयर परमानेंट रेसिडेंशियल वीज़ा। रियल इस्टेट इन्वेस्टर जो है उनको जो है वीज़ा मिलेगा 5 साल तक एंड एंटरप्रेन्योर एंड अ टैलेंटेड प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर हो गया, रिसर्चर हो गया, इनोवेटर, उनको 10 साल के लिए वीज़ा मिलेगा एंड आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट दे कैन बी परमिटेड अ 5 ईयर परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा। इस तरीके से गोल्डन कार्ड के अंदर जो है 5 जो डिफरेंट सेक्टर्स के है, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ा टर्म्स है, ठीक है। फैक्ट रिलेटेड टू द प्रीलिम प्यूरिटो रिको, इसके बारे में न्यूज़ है दैट इज़ थर्ड टाइम इन द 10th ईयर यूनाइटेड स्टेट जो है टेरिटरी ऑफ प्यूरिटो रिको, ठीक है, हैज़ बीन वोटेड इन द फेयर ऑफ अ स्टेट यूथ, ठीक है। 10 साल के बाद ऐसा हुआ है कि ये जो प्लेस है, ठीक है, इट इज़ अ स्पेनिश स्पीकिंग आइलैंड है लोकेटेड इन द कैरेबियन सी, ठीक है, स्पेनिश स्पीकिंग आइलैंड जो कैरेबियन सी के यहाँ पे लोकेट होता है। सिंस इट्स डिस्कवरी बाय एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1493, ठीक है, उसकी डिस्कवरी क्रिस्टोफर कोलंबस से हुई थी 1493 में। ये जो प्लेस है, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ
Spanish empire from 4th of a century until 1898, and it was further annexed by the United States. And 1917 में क्या हुआ था यहाँ पे जो है Puerto Rican was guaranteed as a US citizenship, but the island itself was never made a fully state, ठीक है, and continue to remain in the US territory along with the Guam, North Mariana Island, American Samoa and the US Virgin आइलैंड, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ आइलैंड जो है दे यूज टू रिमेन इन द यूएस टेरिटरी, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे फिगर दिया है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यहाँ पे कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी की यहाँ पे जो है इसको जूम करके हुए दिखाई दिया है, ठीक है, ये आइलैंड है, ठीक है। मूविंग टूअर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, त्रिशन दा चुन्हा, ठीक है, इनहेबिटेड लेस दैन 300 ह्यूमन, स्मॉल चेन ऑफ आइलैंड, ठीक है, जो कवर करते हैं 6000 मील फ्रॉम लंडन इन द साउथ अटलांटिक, एंड द वाटर अराउंड द आइलैंड आर कंसिडर्ड टू बी द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज़ इन यूके ओवरसी टेरिटरी, एंड इट वॉज रिसेंटली डिक्लेयर किया था कि लार्जेस्ट फुल प्रोटेक्टेड मराइन रिजर्वायर इन द अटलांटिक ओशन एट 6,87,000 स्क्वायर किलोमीटर तक, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फिगर में, ठीक है, इस यहाँ पे वो प्लेस है। एंड in this way we conclude our today's section, and sorry for the inconvenience, and have a nice day. Thank you.